जिसके अंदर गैरत नहीं है ये मुनाफिकत की निशानी है। हमारे बड़े भी हमें ये सिखाते हैं, जो कजन्स हैं, बेटा ये आपका भाई है, बेटा ये आपकी बहन है। रसूलुल्लाह ने फरमाया अलहमु अलमौत, देवर मौत है। जब हम अपने दीन को पीछे कर देते हैं और अपने कल्चरल वैल्यूज को या हम अपनी डिजायर्स को आगे रखते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। आऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सी रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब माशाल्लाह खैरियत से होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। फॉर दोज़ ऑफ़ यू हु केम एंड वी प्लेड क्रिकेट, तो माशाल्लाह बड़ा टैलेंट आपका देखने को मिला है माशाल्लाह। तो ये इवेंट इस किस्म के इंशाल्लाह और भी होते रहा करेंगे। तो उसका बेसिकली पर्पज़ यही है कि देखें, दीन ये नहीं कहता कि आप सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि आप दीन को टाइम दें, लेकिन इसके साथ साथ अपनी सेहत को भी टाइम देना, उसका ख्याल रखना, इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और इस नीयत के साथ आप ये करें कि देखें, आपका हर काम इबादत बन सकता है। आप कभी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे होते हो, तो बस ये इंटेंशन रखो कि अगर मेरी सेहत बरकरार रहती है और मैं अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रखता हूँ, तो मैं अच्छे तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर सकूँगा। इफ़ यू विल हैव दिस इंटेंशन, देखें आप अपनी गेम को एंजॉय भी करोगे और इंशाल्लाह आपको इंटेंशन का उसका सवाब भी मिलेगा, जो भी आप अपना जो है वो टाइम उस गेम में खेलते हुए गुजारते हो। तो इंशाल्लाह हम अपना टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। द टॉपिक इज़ द सेम, मॉडेस्टी के ऊपर, हया के ऊपर हम बात करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह आज इस पूरे टॉपिक को हम रैप अप करें। तो बिफ़ोर आई मूव ऑन, बस एक डिस्क्लेमर ये देता हूँ कि मैंने ग्रुप में भी पहले शेयर किया था कि चूँकि हया के हवाले से हम बात करेंगे, तो मैं कुछ ना कुछ हिस्सा बात करूँगा एडल्ट कंटेंट के ऊपर। और आई विल बी टॉकिंग अबाउट पोर्नोग्राफी। और इस हवाले से मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई यहाँ पे बॉयज़ हैं हु आर अंडर एज्ड, तो काइंडली इंशाल्लाह थोड़ा सा ज़रा ख्याल रखें। बिफ़ोर आई स्टार्ट दैट कन्वर्जेशन, तो मैं जो है थोड़ा सा पॉज लूँगा और मैं चाहूँगा कि इंशाल्लाह आप उन भाइयों को थोड़ा सा ज़रा साइड पे कर दीजिएगा, क्योंकि सेंसिटिव मामला है और इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि हया की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमारे हया के लेवल को अफेक्ट कर रही होती हैं, उनमें से ये चीज़ भी है। और ये बहुत सारा यानी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। हो सकता है कि आपको मुआशरे में, सोसाइटी में सुनने को या कहने को ना मिले, लेकिन इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आपको सुनने को कोई चीज़ नहीं मिल रही, वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे, बट दिस इज़ अ रियल इशू। और इसी मैंने सोचा कि इंशाल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो विद दिस डिस्क्लेमर मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ। जस्ट इन केस आई मैं अगर भूल जाता हूँ तो मुझे आप रिमाइंड करवा दीजिएगा, तो ताकि हम जो हैं इंशाल्लाह जो ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह यानी जो भाई आए हैं जो अंडर एज हैं, ताकि उनको इंशाल्लाह हम साइड पे कर सकें। देखें, बात करने का मकसद ये है ब्रदर्स, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह आप आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि हमारा मकसद एक ही है, वो ये कि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कैसे बना सकें। और मेरी कोशिश यही होती है कि इंशाल्लाह जो भी मैं बात आप तक पहुँचाऊँ, सबसे पहले जो कहने वाला है वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करे, और जो भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है, उसको हम अपनी ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करें। चेंज तब भी आएगा अगर हम सिर्फ उसी मोमेंट पे सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मेस्मराइज होते हैं, हम खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही हम इस मजलिस से उठ के बाहर जाते हैं और अपनी जैसी ज़िंदगी गुजारा करते थे वैसे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें, तब आप मुझे बताओ कि चेंज आएगा? नहीं आएगा ना। तो इंशाल्लाह वन ऑफ द पॉइंट जो मैं आपके सामने रखूंगा वो ये कि जो भी आपके सामने आयत आती है, हदीस आपके सामने पढ़ी जाती है, या कोई वाकया आता है जो ऑथेंटिक हो, आप जब वो सुन लेते हैं उसको अपनी ज़िंदगी में अमल में लेके आएं। इसी तरह आपकी पर्सनालिटी में इंशाल्लाह रहमान चेंज आएगा। देखो, होता क्या है कि अलमिया ये है, अनफॉर्चुनेटली
आज बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप यूट्यूब पे जाएंगे आपको ढेरों इस्लामिक लेक्चर्स मिल जाएंगे, आपको ऐसी गैदरिंग्स मिल जाएंगी, खुतबे होते हैं, घर घर में दीन की बात भी होती है और घंटों घंटों बात होती है। जितनी ज्यादा बात कही जाती है अनफॉर्चुनेटली अमल उतना ही कम है। और सहाबा इकराम की जब हम बात करते हैं, सहाबा इकराम नपी तुली बात सुनते थे। परहैप्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात किया करते थे वो आयात पढ़ के सुनाया करते थे, सहाबा इकराम के लिए वो सफिशिएंट था, मोर देन इनफ था। यानी रसूलुल्लाह आयात पढ़ के सुना रहे हैं और फिजिकली रसूलुल्लाह उनके सामने है तो सुन्नत उनके सामने जाहिर है, क्लियर है, तो वो उस पर अमल किया करते थे। और हम बहुत पीछे हैं इस हवाले से। आप तसव्वुर करें कि एक दफ़ा एक सहाबी बाकी अपने जो उनके दोस्त थे सहाबा इकराम जा रहे हैं, रसूलुल्लाह हैड ऑलरेडी पास्ड अवे, वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। तो सहाबी की चाल में थोड़े से लम्हे के बाद थोड़ा सा चेंज आ गया। जिस चाल से वो चला करते थे उन्होंने अपनी चाल को चेंज किया। तो सहाबा इकराम ने थोड़ा सा आगे जाके पूछ लिया कि ए फलां, आपने अपनी चाल को चेंज क्यों किया, क्योंकि हमने आपको ऐसी ऐसी चाल चलते हुए कभी नहीं देखा। कहते हैं मुझे वो वक्त याद आया कि यही रोड था, यही पैसेज था, मैं रसूलुल्लाह के साथ गुजर रहा था और मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे स्टेप्स लेते हुए देखा जैसे मैं अभी ले रहा हूं। सो आई एम फॉलोइंग हिम। हालांकि आप तसव्वुर करो कि रसूलुल्लाह ने इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी कि तुमने भी ऐसे ही चाल चलनी है जैसे मैं चल रहा हूं। यानी ये लेवल था सहाबा इकराम का रसूलुल्लाह के सुन्नत पर अमल करने का। और एक दफा सहाबी जा रहे हैं और बाकी सहाबा भी उनके साथ हैं, चलते चलते रास्ता क्लियर है, कोई रुकावट नहीं है, चलते चलते उन सहाबी ने अपना सर नीचे किया और फिर चल के थोड़ा सा अपने आप को ठीक करके दोबारा अपने जो है रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। तो सहाबा इकराम फिर सरप्राइज हुए, कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, हालांकि कोई ऐसी चीज नहीं थी, एवरीथिंग वाज क्लियर। कहते हैं कि मुझे वो वक्त याद आ गया कि मैं रसूलुल्लाह के साथ सफर कर रहा था और यहां पे ये जो दरख्त तुम्हें नजर आ रहा है इसकी टहनी भी थी जो अब नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह ने इस दरख्त को पार करने के लिए, टहनी से बचने के लिए अपने चेहरे को, अपनी बॉडी को थोड़ा सा झुकाया और फिर आगे चल दिए। इसीलिए मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को पूरा कर रहा हूं। आप इमेजिन करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का जो जज्बा था सहाबा किराम में कितना ज्यादा था। हैविंग सेड दैट, अब आप ये सोचो कि जब रसूलुल्लाह कोई वाकई इंस्ट्रक्शन देते होंगे कि ए मेरे सहाबा तुम लोगों ने ये काम करना है, तब आपका क्या ख्याल है सहाबा किराम का क्या तर्ज अमल होगा। अब अगर रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमने पिछली अपनी जो एक दो सेशंस हमने किए हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल हया वल ईमान कुरिना जमीआ, के हया और ईमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दे आर इंटरलॉक्ड, अलग अलग नहीं है, ये कोई जुदा जुदा बात नहीं है। इदा रुफिया अहदुहुमा रुफिया अल आखर, जब एक उठा ली जाती है, जब एक चीज खत्म हो जाती है तो दूसरी ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। मीनिंग यू एंड आई वी डोंट हैव द ऑप्शन वेदर वी वांट टू चूज ईमान और हया। नहीं, आपके पास मेरे पास चॉइस नहीं है। या तो ये पूरा पैकेज हम लेंगे, या हमें यह बताया जा रहा है कि तुम अगर ईमान को चूज करना चाहते हो और हया की तुम्हें परवाह नहीं है, मॉडेस्टी, तुम कहते हो कि यार व्हाट्स द बिग डील, मैं जैसे मर्जी कपड़े पहनूं, मैं जैसे मर्जी अपनी जुबान का इस्तेमाल करूं। क्योंकि जब हया की बात आती है, हया इज नॉट ओनली द वे यू ड्रेस, आप बात कैसे करते हैं, आपकी चाल में हया नजर आती है। तो अगर आप समझते हैं कि नहीं सिर्फ ईमान ही मेरे लिए काफी है, देन इट मींस वी आर इग्नोरेंट, हम जाहिल हैं इस हवाले से कि अगर हम सिर्फ ईमान को चूज कर, यानी ईमान को चूज करना चाहते हैं और हया को पीछे कर देते हैं, तो मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है, डाउन द लाइन ईमान भी चला जाए दिलों से। इसीलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इज़ा लम तस्तही फफ़अल मा शिअत, अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए तो फिर जो तेरे दिल में आता है वो कर ले। और आज आप देखते हैं कि हमारे यहां नाम नेहाद मुसलमान क्या कुछ नहीं कर बैठते, और अगर आप उनको समझाने की कोशिश भी करो तो वो हमें क्या कहते हैं, यानी वो सुनने को क्या मिलता है कि यार बड़े मौलवी ना बनो, तुमने अपना हिसाब देना, हमने अपना हिसाब देना है। अब ये बंदा कौन कहता है जिसको हया नहीं है कि उसने एक दिन रब के सामने खड़ा भी होना है, उसने जवाब भी देना है रब को।
और हमने देखा कि अमूमन समझा यह जाता है कि मर्द हजरात ये इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि जब हया की बात आती है, शर्म व हया की, ये टॉपिक खवातीन से रेलिवेंट है, यानी ये तो खवातीन को बताना चाहिए, चूंकि हम मर्द हैं। और हम इस आयत को भी अपने जहन में लेके आते हैं, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हम तो हुक्काम हैं, पर्दा अगर करना चाहिए तो औरतों को करना चाहिए, उनको अपने आप को ढांप के सामने आना चाहिए, क्योंकि हम मर्द हैं तो हमारे ऊपर ये चीज लागू नहीं होती। नहीं, यू आर रॉन्ग। अल्लाह ताला ने ह्यूमैनिटी की गाइडेंस के लिए किन को भेजा? अंबिया को भेजा ना, अंबिया रसूलों को भेजा। और रसूल जो भी अल्लाह के नबी आए, वो अपने दौर में उन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रीच किया, जो तालीमात दी, वो हया थी। और हर नबी ने कहा, इज़ा लम तस्तही फ़अल मा शित, अगर तेरे अंदर से हया खत्म हो जाए ना, तो फिर जो तेरे दिल में आता है तो कर बैठ। और फिर हमने मूसा अलैहिस्सलाम के, आई एम जस्ट गिविंग यू द रीकैप, कि मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ा था, कुछ नरेशंस पढ़ी थी। उसके बाद हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पढ़ा था। वो एक हदीस सुन के इंशाल्लाह फिर हम आगे चलते हैं। रसूलुल्लाह के बारे में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर एक कवारी लड़की से ज्यादा शर्म व हया थी। और फिर उस हदीस में हमें एक एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। मिसाल के तौर पे एक कंवारी लड़की है, उसके अंदर शर्म हया है और वो अपने रूम में बैठी है। ऑल ऑफ अ सडन अगर कोई अचानक बगैर दस्तक दिए उसके रूम में एंटर करता है, जोर से दरवाजा खोलता है, तो जो उसके फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे, जो उसको शॉक लगेगा, तो सहाबा इकराम कहते हैं इसी तरह अभी देखो, अब उसकी शर्म हया का जो पर्दा है वो उसको साइड पे किया गया है ना, इसलिए वो जो लड़की है वो शॉक में आ गई है। तो सहाबा इकराम कहते हैं इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई ऐसी चीज होती जो शर्म हया के लेवल से डाउन होती, बेहयाई का काम होता, बदफैली का काम होता, तो हमें क्लियरली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस नजर आ रहे होते। तो आज आपके लिए, मेरे लिए एक वन ऑफ द लेसन्स व्हिच वी कैन टेक होम इज कि आप जब कभी अपने दोस्त अहबाब या कभी कुछ ऐसी गैदरिंग में बैठे हों जहां पे अच्छे तरीके से बात नहीं की जा रही, गाली गलोच की जा रही है, लड़कियों के बारे में बात की जा रही है, या कुछ ऐसी बातें की जा रही हैं जो गैर मुहज्जिब है, जो आप किसी दूसरे आदमी के सामने बात नहीं कर सकते, तो अगर आप उस मजलिस में बैठते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उस मजलिस का हिस्सा हैं। अगर इंसान ये कह बैठे कि यार देखो, मैं तो खामोशी के साथ बैठा हूं, मैं तो सिर्फ दोस्त लोग बात कर रहे हैं, मैं अपनी देखो दोस्ती खराब भी तो नहीं कर सकता, मैं तो खामोशी इख्तियार किए हुए हूं, मैंने तो कोई बात की भी नहीं है। तो एक बात आप समझ लें, अगर जो भी बात की जा रही है वो अगर उसका रिफ्लेक्शन आपके चेहरे पे नहीं आ रहा, आपके चेहरे से वो महसूस नहीं हो रहा कि ये बातें आपको बुरी लग रही हैं, तो आपकी खामोशी ये इंडिकेशन दे रही है कि आप इस बात का, जो बात की जा रही है उसका हिस्सा है और आपको इस बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क़यामत के दिन ये नीयत के हवाले से ही सवालो जवाब किया जाएगा। और जब हमने बात की कि देखें सहाबा इकराम रसूलुल्लाह की ऐसी बातें या ऐसे अफ़आल, ऐसे आमाल जो रसूलुल्लाह ने नहीं बताए थे, उन पर भी इतनी इत्तिबा करते थे। वल्लाही मैं आपको बता रहा हूं कि उनका ईमान, अल्लाह ताला हमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा उनके ईमान में से लेने की तौफीक अता फरमाए। अब हमारे लिए अगर हमारा ईमान मजबूत हो, ये एक लिटमस टेस्ट है, रसूलुल्लाह की एक हदीस या कुरान मजीद की एक आयत, अगर हमारा ईमान इंटैक्ट हो, ठीक हो, स्ट्रोंग हो, हमारी हिदायत के लिए एक आयत या एक हदीस ही काफी है। अगर हम कुछ भी ना सुने, कोई बड़ी बड़ी बातें ना सुने, 1 घंटे का लेक्चर यहां पे ना सुने, अगर यही हदीस हमारे दिल में उतर जाए कि हया और ईमान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन दोनों को साथ लेके जाना है, अगर किसी एक को भी साथ पीछे छोड़ दिया तो ये डर है कि दूसरी चीज भी ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। हया अगर चली गई तो ईमान भी खत्म हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं
वाई डू यू डू वट यू डू? आप क्यों जो भी मेहनत करते हैं, आप नमाज पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, शदीद गर्मी होती है और आप 30 दिन रोजे रखते हैं रमजान के, अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा होता कभी कभार अगर आप लेट सोएं, आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? वाई डू यू डू दैट इन फर्स्ट प्लेस? अल्लाह के लिए। और आप किस जगह को पाने के लिए आप ये कर रहे हैं? जन्नत को पाने के लिए। आए एक शॉर्टकट देखते हैं कि जन्नत में जाने का शॉर्टकट क्या है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्नह, कि हया ईमान में से है और ईमान इंसान को जन्नत में लेके जाएगा। और इसका फ्लिप साइड क्या है? बेहयाई, फहाशी, जुल्म और ज्यादती है। और ये जो जुल्म है बंदे को जहन्नम में लेके जाएगा। तो अब आप देखो, ये हदीस सहाबा किराम ने भी सुनी थी और आज हमने भी सुनी है। हर बंदा अपना अपना जायजा ले कि वाकई मैं आशिक रसूल हूं जो हम बोस्ट करते हैं। क्या वाकई मैं अल्लाह के नबी से मोहब्बत रखता हूं? क्या वाकई अगर एक स्टेटमेंट मेरे सामने आ जाए मेरे नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अगर वो ऑथेंटिक है, उसमें कोई शक नहीं है, अगर मैं ये सब कुछ जानने के बावजूद उस पर अमल नहीं कर रहा, तो फिर हमारी मोहब्बत में क्या है? डाउट है, शक है। और हम वो लोग हैं कि अगर कोई दूसरा बंदा उठ के कोई ऐसी वैसी बात कर दे, कोई कार्टून्स बना दे, हमें बड़ा गुस्सा आता है। हम अपने घरों को कुछ नहीं करते, बाहर रोड जाके हम जो है टायर जलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जो हमारी जो खामोशी है और खामोशी के अंदर जो हम नाफरमानी कर रहे हैं अल्लाह के नबी की, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? तो यहां पे हमें शॉर्टकट बता दिया गया है कि हया ईमान में से है और ईमान इंसान को जन्नत में लेके जाने वाला है। और बेहयाई, फहाशी ये जुल्म है और जुल्म बंदे को जहन्नम तक पहुंचा देता है। तो अल्लाह ताला हमें जहन्नम से बचा के रखे। एक दफा सहाबा किराम बैठे हैं रसूलुल्लाह के साथ और एक सहाबी पूछते हैं, कहते हैं, या रसूलुल्लाह, हम किन किन लोगों से अपनी शर्मगाहों को छुपा सकते हैं? किन से हम छुपाएं और किन के सामने जाहिर करें? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इहफज़ औरतका इल्ला मिन ज़ौजतिक, कि अपनी शर्मगाह को छुपाओ, सिवा अपनी शर्मगाहों को छुपा के रखो सिवाय अपनी बीवियों के। यानी बीवी तुम्हारे लिए लिबास है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम अपनी बीवियों के लिए लिबास हो और तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए लिबास हैं। तो तुम वहां पे प्राइवेट मोमेंट्स को एंजॉय कर सकते हो, वहां पे बेपर्दगी चल जाएगी। इसके अलावा यू कांट डू इट, तुम अपनी शर्मगाहों को जाहिर नहीं कर सकते। और फिर सहाबी ने एक और सवाल किया, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर हम अकेले हों, इदा काना अहदुना खालियन, कि अगर हम अकेले हों तो क्या तब भी हम अपने आप को छुपाएं, अपनी शर्मगाहों को? तो इसको आप ऐसे समझें, और इंशाल्लाह ये साइड नोट भी होगा हमारे लिए, इंशाल्लाह नॉलेज में इजाफा होगा। अमूमन हो सकता है कि कोई शख्स, उसका अटैच वॉशरूम है और वो अपनी हाजत पूरी करने के लिए वॉशरूम में गया है, नहाने के लिए गया है, और उसको पता है कि मैंने अपना रूम को लॉक भी किया हुआ है, नोबडी कैन सी मी, दरवाजा लॉक है और खिड़कियां भी बंद हैं। तो वो हो सकता है कि बगैर कपड़े के, कपड़ा ओढ़े बाहर आ सकता है, ये समझ बैठे कि मुझे कोई नहीं देख रहा। और हो सकता है कि वो ऐसा भी हो कि वो उस पूरे घर में कोई भी नहीं है, सारे जो रिलेटिव्स हैं, घर वाले हैं, बाहर गए हुए हैं, तो वो एक रूम से दूसरे रूम तक जाने के लिए भी बगैर कपड़ों के ही घूमता फिरता रहता है। तो अल्लाह के नबी ने यहां पे इंस्ट्रक्शन दी है, जब सहाबी ने यह सवाल किया कि या रसूलुल्लाह, अगर हम अकेले हों क्या तब भी हम अपने आप को छुपा के रखें? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, फल्लाहु अहक्कु अन युस्तहया मिन, ऐ सहाबी, अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि हम उनसे हया करें। और कितना जबरदस्त अंदाज है हमारे नबी का समझाने का। आप देखो, जब रमजान का महीना अभी रिसेंटली हम यानी गुजार के आए हैं, शदीद गर्मी होती है और आप जब अपने रूम में आते हैं, आपके सामने ठंडे पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, देयर इज नो वन वॉचिंग यू, और आपको शदीद प्यास भी लगी हुई है, आप रोजे के साथ हो, आप मुझे यह बताओ कि आप पानी पीते हो?
पानी पी लो ना। अगर आप पानी पी लोगे और पानी पी के अगर आप फिर जब अपने घर वालों के पास जाओगे, उनको तो पता नहीं चला कि आपने पानी पिया कि नहीं पिया, राइट? उनसे तो आप छुपा सकते हो, लेकिन आपने क्यों पानी नहीं पिया? क्योंकि अल्लाह ताला देख रहे हैं। अब देखें, यहां पे कहने का मकसद यह है कि अल्लाह के नबी ने तकवे को हया के साथ जोड़ा है। बंदे के अंदर तकवा आ ही नहीं सकता जब तक उसके अंदर हया नहीं है। तो हया और तकवा भी आपस में जुड़े हुए हैं। और इमेजिन करें, जब बंदे के अंदर यह ख्याल आ जाए, उसके दिल में यह बात उतर जाए कि मेरा रब तो मुझे देख रहा है ना, तो मैं कैसे बगैर कपड़ों के आगे पीछे घूम सकता हूं। वो शर्म करेगा, उसके अंदर हया होगी। और देखें, दिस इज ट्रू। हम इस बात को समझें, इस फैक्ट को माने या ना माने, ये हकीकत है। वह माकुम ऐना मा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है, तुम जहां भी हो। तुम आसमानों की बुलंदियों पे हो, किसी और प्लेनेट चले गए हो, या तुम समुद्रों की गहराइयों में हो, अल्लाह ताला वहां भी हैं। इसके साथ साथ अगर हम किसी गार में चले जाएं, ऐसी जगह में चले जाएं जहां पे कोई हमें नहीं देख रहा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला वहां भी हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहां पे हमारे लिए लेसन ये है कि चाहे हम अकेले हों, हमारे अंदर हया होनी चाहिए कि कौन हमें देख रहा है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अल्लाह ताला सबसे ज्यादा हक रखते हैं कि उनसे हया की जाए। एक सलफ का कौल मैं आपके सामने रखता हूं। मोहम्मद बिन नसर फरमाते हैं, अल गैरतु मिनल ईमान, गैरत हया ईमान में से है, और जिसके अंदर गैरत नहीं है ये मुनाफिकत की निशानी है, ये निफाक की इलामत है। और फिर एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हैं। सहाबा इकराम ने वार्न किया, खबरदार किया, रसूलुल्लाह ने सहाबा इकराम को खबरदार किया। फरमाते हैं, इय्याकुम वद्दखूल अलन निसा, देखो मैं तुम्हें खबरदार करता हूं औरतों पर दाखिल होने से। मीनिंग कि अगर तुम औरतों को पाओ अकेले, अगर तुम कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, क्लास में अभी कोई फीमेल स्टूडेंट अकेली बैठी हुई है, या तुम देखते हो अंडर द शेड ऑफ द ट्री एक फीमेल स्टूडेंट बैठी हुई है, तुम्हें चाहिए कि एक डिस्टेंस मेंटेन करो, उसके पास मत जाओ। क्लियर इंडिकेशन हमें बता दी है, क्लियर इंस्ट्रक्शन बता दी गई है। और ये बात यानी ऑफिस स्पेस की भी बात है। अगर आप कहीं काम करते हैं कंपनी में, और आप कभी फीमेल एम्प्लॉई को देख लेते हैं कि शी इज वर्किंग अलोन, कोशिश करो कि उसके पास ना जाओ, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। और ये बात घरों के लिए भी है। अमूमन अनफॉर्चुनेटली देखा यह गया है कि बर्रे सगीर में, इंडो पाक, बांग्लादेश, हमारे कल्चर्स में चूंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, और हम समझिए बैठते हैं, हो सकता है आउट ऑफ इग्नोरेंस हमारे बड़े भी हमें यह सिखाते हैं, जो कजन्स हैं, बेटा ये आपका भाई है, बेटा ये आपकी बहन है। हालांकि वो जो कजन है, फीमेल या मेल कजन, जब ये बड़े हो जाएं तो इनकी शादी हो सकती है। तो ये क्या हुए, महरम है कि गैर महरम है? गैर महरम है ना। तो ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। इस्लाम देखो, इस्लाम जब आया था ना, इस्लाम हरगिज हमारे कल्चर के खिलाफ नहीं है, यानी किसी भी कल्चर के खिलाफ नहीं है। हां, कोई कल्चरल वैल्यू अगर टकराती है इस्लाम के साथ, तब हमने इस्लाम को चूज करना है, तब हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि देखो मैं तुम्हें खबरदार करता हूं, वार्न करता हूं कि तुम औरतों के पास जाओ। और फिर सहाबी ने सवाल किया, फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह अफराइता अलहमू, आपका ब्रदर इन लॉ के बारे में क्या ख्याल है, देवर के बारे में क्या ख्याल है? तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, अलहमू अल मौत, देवर मौत है, ब्रदर इन लॉ इज डेथ। और आज आपको समझाने के लिए मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आज हमारे ड्रामाज इन चीजों में सबसे आगे पहुंच चुके हैं। ड्रामाज में हमें यही देखने को मिलता है, देवर का उसके साथ रिलेशन है, सिस्टर इन लॉ का उसके साथ रिलेशन है, और बात कहां से कहां पहुंच गई हुई है। और जो चीज हमें दिखाई जा रही है,
हमें साइंस बताती है द कंटेंट विच यू सी डे एंड नाइट, चाहे वो आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल्स देख रहे हैं, उसका अफेक्ट आपके ब्रेन में होता है। और इससे जो हमारा हया का लेवल जो पहले था वो आहिस्ता आहिस्ता, अगर आपके अंदर वो जो मैंने बताया ना हया नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस चेंज नहीं हो रहे देख के, आप उस गैदरिंग में बैठे रहते हैं और देखते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप राजी हैं जो कुछ आपके सामने हो रहा है, आपके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। और फिर जो आपको दिखाया जाता है, डिसेंसिटाइजेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, फिर आप कहते हैं व्हाट्स द बिग डील, क्या मसला क्या है, ये मौलवी हैं ही ऐसे दकियानूसी बातें करते रहते हैं, ये अभी अभी भी 1400 जो है साल पहले रह रहे हैं, हम मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं। तो यहां पे रसूलुल्लाह ने फरमाया अलहमु अलमौत, ब्रदर इन लॉ इज डेथ। और कितने ही घरों में ये मसले मसाइल चल रहे हैं, अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, कितनी ही जिंदगियां तबाह हो चुकी हैं। लेकिन इशू ये है, इक्का दुक्का वाकया ही हमारे सामने आता है। न जाने कितनी ऐसी बहनें हैं, कितनी ऐसी माएँ हैं जो प्रॉब्लम का शिकार हैं, दे कैन नॉट ओपन देयर माउथ, क्योंकि फैमिली का मसला है। कैसे फैमिली को जो है, फैमिली की ना कट जाएगी, हम बाहर क्या मुंह दिखाएंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको बचा के रखे। और यही देखने को मिले कि जब बचपन से ही यही ट्रेनिंग दी जाती है कि जी ये कजन आपकी बहन है, ये आपका भाई है, न जाने क्या कुछ नहीं हो जाता फिर। लेकिन स्क्रीन पे नहीं आता, पता नहीं चलता। और जो हमें थोड़े बहुत वाकया सामने आते हैं, यही लड़कियां, दीज सिस्टर्स दे आर क्राइंग, और ये ट्रॉमे में अपनी सारी जिंदगी गुजारती हैं कि फला वक्त था और ये मामलात हो चुके थे, अभी तक मैं उस ट्रॉमे से बाहर नहीं निकल पा रही। और वो बता भी नहीं सकते, कैसे बताएंगे, घर वाले क्या कहेंगे, माएँ क्या कहेंगी, बाप क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे। तो इसी डर के साथ वो अपनी सारी जिंदगी गुजारती हैं। प्रॉब्लम क्या है, जब हम अपने दीन को पीछे कर देते हैं और अपने कल्चरल वैल्यूज को या हम अपनी डिजायर्स को आगे रखते हैं, तब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो दीन हमारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जो गलत है गलत है। कुल ला यस्तविल खबीस वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल खबीस। अगर एक बंदा ये भी कह दे उठ के कि जी ये तो बड़ा नॉर्मल एक यानी हर घर में ये ऐसे होता है, ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, आप क्यों इसको इतना बड़ा जो है इसको आप उछाल रहे हो इस मामले को। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि देखो, बुराई और भलाई कभी भी बराबर नहीं हो सकते, भलाई और बुराई कभी भी बराबर नहीं हो सकते। यहां तक कि तुम्हें हर तरफ बुराई ही बुराई नजर आ रही है ना, वो बुराई ही रहेगी, चाहे कोई भी नहीं अच्छा काम कर रहा, और अच्छाई अच्छाई ही रहेगी, चाहे सारी दुनिया वाले बुरा काम कर रहे हैं और सिर्फ आप अकेले खड़े हैं दीने हक पे, आप नेकी का काम करना चाहते हैं तो आप हक पर ही होंगे और बाकी सारे लोग गलत ही होंगे। तो हक हक है, चाहे कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, और बुराई बुराई ही है, चाहे सारी दुनिया फॉलो कर रही है। तो अल्लाह ताला हमें हक के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सलासतुन ला यंजुरुल्लाहु अज़्ज़ वजल इलैहिम यौमल क़ियामा, कि 3 ऐसे लोग होंगे क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको देखेगा तक नहीं, अल्लाह ताला अपनी निगाह उन पे डालेंगे भी नहीं। यानी अल्लाह ताला बहुत शदीद गजबनाक होंगे, नाराज होंगे ऐसे लोगों से। उनमें से जो एक कैटेगरी है जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड है, वो ऐसा शख्स होगा जिसे अरबिक में दुयूस कहते हैं, और दुयूस वो शख्स होता है, वो मर्द है जिसके अंदर गैरत खत्म हो चुकी होती है। अगर वो घर से बाहर निकले अपनी बीवी के साथ या अपनी जवान बेटी के साथ, उसकी बीवी ने या उसकी बेटी ने बाल खोले रखे हुए हैं और कपड़े बड़े इनअप्रोप्रिएट से हैं, टाइट कपड़े पहने हुए हैं, और लोग अपने चेहरों को मुड़ मुड़ के उसकी बीवी को और उसकी बेटी को देख रहे हैं, और इस बंदे की गैरत ललकारती नहीं है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इसके लिए ऐसा है कि जैसे मक्खी बैठी है नाक के ऊपर, बस ऐसे हटा दी, बस ठीक है, छोटा सा मामला, व्हाट्स द बिग डील। और ये वही बंदा करता है जिसका लाइफस्टाइल ही ऐसा हो। और अगर बंदा सुबह से लेकर रात तक मूवीज देखेगा, जो टीवी में दिखाया जाता है वो देखेगा, और नाच गाने सुन सुनकर अगर उसकी जिंदगी गुजरती है, दिन गुजरता है, तो नाच गानों में हमें क्या देखने को मिलता है और क्या सुनने को मिलता है।
अगर आप वीडियो ना भी देख रहे हो, जो म्यूजिक आप सुन रहे होते हैं, बस आप एक लम्हे के लिए जरा लिरिक्स पर गौर किया करें। और अगर आपको मौका मिल ही जाए, वही जो ऑडियो सॉन्ग जो आप सुन रहे हैं, जरा उसका वीडियो प्ले करके देखें, आप कानों को हाथ लगा लेंगे, व्हाट इज गोइंग ऑन। जब ऐसे बंदे का रात दिन यही मामला हो, तो बंदे के अंदर शर्मो हया कहां रहेगी, कहां जाएगी उसकी शर्मो हया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐसे दुयूस को, ऐसे बेगैरत इंसान को अल्लाह ताला देखेंगे तक नहीं, जिसके अंदर हया ही नहीं है। और इसका तो हक बनता था कि अपनी बीवी का, अपनी बेटी का ख्याल रखता, उसको प्रोटेक्ट करता। क्योंकि मर्द जनरली तो बड़े आगे आगे होके कहते हैं, जी हम लीडर हैं अपने घर वालों के, हमने ही जो है, हमारा ही हुक्म चलना चाहिए। तो जब आप ये स्टेटमेंट कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आपने अपने घर वालों को आग से बचाना भी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। तो अगर ये मर्द नहीं करेंगे तो फिर और कौन करेगा। तो ये घर के मर्दों को ये इनिशिएटिव, ये स्टैंस लेने की जरूरत है। और हम में से हर बंदा जब भी इस किस्म की बात हो रही हो, अपने आप को सामने रखे कि ये मेरी जिम्मेदारी है। आई हैव टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ एंड माई फैमिली मेंबर्स। मैंने अपनी घर की औरतों को, खवातीन को, अपनी बहनों को, माओं को, बेटियों को, बीवियों को बचा के रखना है। और ये फितने का दौर है। अगर अभी आप नहीं उठेंगे, अगर आप अपने घर वालों को नहीं समझाएंगे, वो फिर भी सीखेंगे जरूर। टीवी उनको सिखाएगा, उनको बाहर मुआशरा सिखाएगा, और फिर उनको ये जो प्लेकार्ड्स होते हैं औरत मार्च के, वो लोग सिखाएंगे कि देखो ये होते हैं तुम्हारे राइट्स। वी आर टू बी ब्लेम्ड। अगर हमने आज इनिशिएटिव ना लिया, तो फिर कल हमें रोना नहीं चाहिए कि देखो हमारे हाथ से बात बाहर निकल चुकी है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के साथ बैठे हैं और फरमा रहे हैं कि देखो, अगर तुम में से एक शौहर अपनी बीवी को बदकारी करते हुए देख ले, उसकी बीवी किसी और के साथ इन्वॉल्व है और उसके पास उस वक्त कोई विटनेस नहीं है, कोई शाहिद नहीं है, तो उसको चाहिए कि 4 दफा गवाही दे कि मैं सच्चा हूं, अल्लाह की कसम उठाए कि मैं सच्चा हूं, और 5वीं दफा कहे कि अगर मैं झूठा हूं तो मेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। यह उसने काम करना है। अब सहाबा इकराम सुन रहे हैं, और अरब यानी जोशीला खून है। साद बिन उबादा अंसारी सहाबी हैं, लीडर हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये कैसी बात है, खुदा की कसम अगर मैंने अपनी बीवी को ऐसा करते हुए पा लिया, फिर मैं एक ही काम कर सकूंगा, वो मैं अपनी तलवार निकालूंगा और उस बंदे का सर उसके जिस्म से अलग कर दूंगा, उसकी गर्दन को उड़ा दूंगा, मैं तो ये कर सकता हूं। अल्लाह के नबी ने यह नहीं कहा कि देखो इसने कैसी बात कर दी है, ये तो मेरी बात से आगे बढ़ गए हैं। रसूलुल्लाह ने यह नहीं कहा, रसूलुल्लाह ने इसको अपॉर्चुनिटी समझा और फिर सहाबा इकराम को एड्रेस किया। फरमाते हैं अतअजबून मिन गैरति साद, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हें साद की गैरत पे ताज्जुब हो रहा है। और फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लाहि ला अना अगयरु मिन, मैं साद से ज्यादा गैरत रखता हूं, मेरे अंदर साद से ज्यादा हया है, साद से ज्यादा गैरत है। और फिर फरमाया वल्लाहु अगयरु मिन्नी, अल्लाह ताला मुझसे भी ज्यादा गैरत वाले हैं। अल्लाह ताला के अंदर सबसे ज्यादा गैरत है, सबसे ज्यादा हया है। और इस हदीस को मैं एक और हदीस के साथ कनेक्ट करता हूं। उस हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो बंदा बुराई का काम करता है, हराम करता है, ये अमल उसका अल्लाह ताला की गैरत को ललकारता है। और आप समझो, एक एग्जाम्पल से इंशाल्लाह इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक कंपनी में एक बॉस हैं और अपने एम्प्लॉय का बड़ा ख्याल रखते हैं, और एम्प्लॉय उसकी जो सैलरी है बढ़ चढ़ के उसको इंसेंटिव्स भी देते हैं, उसको गाड़ी भी प्रोवाइड की हुई है, घर भी दिया हुआ है, बाकी बोनसेस भी हैं। बढ़ चढ़ के उसका ख्याल रखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यार एक काम करो, मैंने तुम्हें प्रोजेक्ट्स दिए ना, जरा अच्छे तरीके से इनको सारा खत्म करो। अब अगर ये बंदा सब कुछ पाने के बाद
इसको अगर देखा जाए कि ये गप्पे शप्पे लगाता रहता है, अपना काम नहीं कर रहा, और करता क्या है कि जो कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई डेटाबेस है वो अपनी कॉम्पिटिटर कंपनी को दे देता है। अब ये बॉस क्या कर सकता है उसके साथ, और क्या करना चाहिए उसको? अगर तो उसने कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी आगे दे दिए हैं तो हो सकता है कि ये बॉस इसको जेल में डलवा दे कि देखो इसने ये काम किया, राइट? अब ये तो हमारे समझने की बात है। वलिल्लाहिल मसलुल आला, अल्लाह ताला के लिए कोई मिसाल नहीं। हम अल्लाह ताला का दिया हुआ खाते हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ पहनते हैं, अल्लाह ताला की ज़मीन पर चलते हैं, अल्लाह ताला के आसमान तले हम चलते हैं। ना जाने कितने गुनाह करते रहते हैं हम सुबह से लेकर शाम तक। आपको पता है कि जिन्नात और इंसानों के अलावा बाकी तमाम मखलूकात मुसलमान हैं। जो अल्लाह ताला हुक्म देते हैं वो वैसे ही करते हैं। आसमान, चांद, सितारे, सूरज, पहाड़, हर चीज, जमीन जमीन को कितना बुरा लगता होगा, कितना गुस्सा आता होगा कि हम अल्लाह की जमीन पर चलते हुए अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, और जमीन कहती होगी अल्लाह ताला को, ए अल्लाह आप मुझे हुक्म दे दे, मैं अभी शक हो जाऊं और ये मेरे अंदर धंस जाए। आसमान कहता होगा, ए अल्लाह आप मुझे हुक्म दे दें, पत्थरों की बारिश बरसा दूं इस शख्स के ऊपर। लेकिन अल्लाह ताला फिर भी आपको और मुझे मोहलत पर मोहलत दिए जा रहे हैं। और फिर हमारे अंदर ये डाउट आता है कि वाई मी, क्या ये अल्लाह ताला की रहमत काफ़ी नहीं है हमारे लिए कि अभी हम अगर जिंदा हैं तो ये अल्लाह ताला की रहमत ही की बदौलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, लौ युआखिदुल्लाहु अन्नास बिजुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बा, अगर अल्लाह ताला लोगों के जुल्म की वजह से उनको पकड़ने लग जाएं तो इस जमीन पर एक जानदार भी चलता हुआ ना छोड़ें। यह अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला आपको मौका दे रहे हैं कि ए मेरे बंदे पलट आ, मेरे पास वापस आ जा। तो यहां से हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके अंदर सबसे ज्यादा हया है और गैरत है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला की ये गैरत ही है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने क्या किया है, हर्रमल फवाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। इसीलिए अल्लाह ताला ने हर किस्म की फहाशी को, चाहे वो खुली है या छुपी हुई है, उसको हराम करार दे दिया है। और फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, वाला अहद अहब्बु इलैहि अल-उज़्र मिन अल्लाह, अल्लाह ताला बाहया और सबसे ज़्यादा गैरत होने के बावजूद अल्लाह ताला एक्सक्यूज़ को पसंद करते हैं कि हम एक्सक्यूज़ लेके जाएं तो सही अल्लाह ताला के पास, ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, ए अल्लाह मुझे बख्श दें। हम हाथ उठाने वाले तो बने, तो हमें ये करना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला के बारे में रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला से जो रुजू करते हैं, उनकी तरफ पलटते हैं, तो अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के लिए जन्नत का वादा किया है। तो अल्लाह ताला हमें जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाए और वैसी कोशिश करने की तौफीक अता फरमाए। एक दफ़ा एक खातून आती है रसूलुल्लाह के पास और अपनी बीमारी के बारे में बताती है। कहती है, या रसूलल्लाह इन्नी उसरा, कहती या रसूलल्लाह, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, आई गेट एपिलेप्सी अटैक्स, मुझे दौरे पड़ते हैं, मिर्गी के दौरे जिसे आप कहते हैं, जिसमें बंदा अपना होश कायम नहीं रख पाता। तो जब मुझे ऐसे दौरे पड़ते हैं, इन्नी अतकशफ, होता क्या है कि मेरा सतर खुल जाता है। और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये औरत रसूलुल्लाह के पास आई हैं, अगर इनको पता है कि ये इस बीमारी में मुब्तला हैं, ये अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखती होंगी कपड़ों के हवाले से। इनका मतलब ये था कि या रसूलुल्लाह मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती हूं, लेकिन होता क्या है कि जो मेरा सतर है, मिसाल के तौर पर रिस्ट तक अगर है तो थोड़ा सा कपड़ा मेरा ऊपर हो जाता है। मैं नहीं चाहती कि लोग मेरा ये हिस्सा भी देखें, और हो सकता है कि जब मैं बेहोश हो जाऊं या मेरा होश कायम ना रहे तो मेरी एंकल से भी जो मेरा लोअर गारमेंट है थोड़ा सा ऊपर हो जाए। मैं नहीं चाहती कि वो जो थोड़ा सा भी हिस्सा है लोग उस पर अपनी निगाह जमाएं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह से दुआ करें कि मुझे शिफा अता फरमा दें।
अल्लाह के नबी ने दो ऑप्शंस रखी उस औरत के सामने, फरमाते हैं इन शिती सबरती वलकिल जन्ना, ए औरत अगर तू चाहे तो तू सब्र कर सकती है और तेरे सब्र करने पर तुझे जन्नत अता कर दी जाएगी। दिस इज ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? इन शिती दअउतुल्लाह अन युआफिया की, अगर तू चाहे तो मैं अल्लाह से अभी दुआ करता हूं और अल्लाह ताला तुझे क्योर कर देंगे, तुझे सेहत याब कर देंगे। एंड नाउ लेट्स पॉज फॉर अ मोमेंट हियर। ये हदीस, ये बात उस औरत ने भी सुनी थी और आज हमने भी सुनी है। ईमानदारी से बताएं, अपने 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 गरीबानों में जान के, अगर हम होते तो हम किस ऑप्शन को चूज करते? कि अगर मैं सेहत याब हो जाऊं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की अच्छी तरीके से इबादत भी कर सकूंगा, और जब सेहत अच्छी होगी तो बहुत सारे बंदे काम कर लेता है। दिस लेडी, इस अल्लाह की बंदी ने ऑप्शन नंबर ए को चूज किया, क्योंकि इसको पता था कि रात दिन जो मुसलमान मेहनत कर रहा है ना, वो किसके लिए कर रहा है? जन्नत के लिए कर रहा है। अगर मेरे सब्र करने पे जन्नत मिल जाती है तो और मुझे क्या चाहिए? तो औरत कहती है फ़क़ालत अस्बिर या रसूल अल्लाह, मैं सब्र करूंगी, लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ए अल्लाह के नबी, जब मुझे ऐसे अटैक्स आएं, आप अल्लाह से दुआ करें कम से कम मेरा सतर ना खुले, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई कैन नॉट बेयर दैट। और कितनी, यानी दिस इज द लेसन आज हमारी बहनों के लिए, माओं के लिए, बेटियों के लिए ये लेसन है। ये होती है मुसलमान औरत। ऐसी औरतों के अंदर जो अल्लाह वालियां होती हैं, उनके अंदर हया होती है। और फिर यहां पे एक साइड नोट इंशाल्लाह अपने नॉलेज के लिए, दुआ के हवाले से हम जो है आपके सामने मैं बात ये रखता हूं कि या इस हदीस से हमें एक लेसन ये भी मिलता है कि आप दूसरे शख्स से दुआ करवा सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये बताई है स्कॉलर्स ने, उलमा ने, कि जिससे आप दुआ करवाना चाहते हैं वो हाजिर हो, आपके सामने हो, और वो जिंदा हो। क्या मैंने कहा है? हाजिर हो और जिंदा हो। आप उस शख्स से दुआ नहीं करवा सकते, या आप अपने जहन में वो माइंडसेट नहीं रख सकते कि जो शख्स मर चुका हो, चाहे वो कोई भी हो, बुजुर्ग हो, अल्लाह के वली हो, बहुत पायस हो, वो बंदा अगर इस दुनिया से जा चुका है और वो गायब है, यानी आपके पास अभी सामने में नहीं है, हो सकता है आप इधर बैठे, वो यूएस में बैठा हुआ है बंदा, या कहीं और है, तो आप उनसे दुआ नहीं करवा सकते, नहीं जो है दुआ कबूल होगी। ये फिर शिर्क में आ जाता है। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचा के रखे। तो इसमें हमारी बहनों के लिए एक तो लेसन ये है कि देखें, अगर इस औरत को दौरे पड़ते और अगर उस सिचुएशन में इसका सतर थोड़ा बहुत अगर खुल जाता, दिस वुमेन वॉज नॉट लायबल इन दैट केस, क्योंकि जाहिर बात है इसको होश नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन यहां से आपको पता चलता है कि इस औरत की पूरी जिंदगी कितनी हया वाली थी कि वो चाहती थी कि अगर मेरा होश कायम ना रहे, मैं बेहोश हूं, तब भी ये जो हया का पर्दा है ये ना उठ पाए। और फिर हमें जो दुआएं सिखाई गई हैं, इंशाल्लाह देखें, हम कभी कभार ना बड़ा लो फील करते हैं कि हमारा ईमान बड़ा नीचे चलता जा रहा है। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो हमें मसनून अज़कार बताए गए हैं सुबह और शाम के, हो सकता है हम वो ना कर रहे हों, और यह भी हो सकता है अगर हम कर रहे हों तो हम समझ के ना कर रहे हों। उसमें जो एक दुआ है, इंशाल्लाह वो हम अपनी दुआओं में शामिल करें, वो ये कि अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहयाया। दोबारा रिपीट करते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफिया फी दीनी व दुनियाया व अहयाया व ममाती व अहली व माली, अल्लाहुम्मा अस्तर औराती व आमिन रौआती, अल्लाहुम्मा हफ़िज़नी मिन बैनि यदैया व मिन ख़ल्फ़ी व अन यमीनी व शिमाली व मिन फ़ौक़ी व अऊज़ु बिका बिइज़्ज़तिका अन उग़्ताल मिन तहती। बारकल्लाह फ़ीक। दोबारा इंशाअल्लाह एक दफ़ा और रिपीट कर लेते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया फिद दुनिया वल आखिरा,
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़ी दीनी व दुनियाया व अहली व माली अल्लाहुम्मा अस्तुर औराती, जिसमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए अल्लाह प्रोटेक्ट माई प्राइवेट पार्ट्स, कि मेरे जो सतर हैं वो खुले नहीं, वाजे ना हो, मैं हया के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूं और हया के साथ मैं लोगों के अगर सामने आऊं तो हया के साथ आगे आऊं। तो ये दुआ हमें मांगनी चाहिए। और इब्न अल क़य्यिम रहमहुल्लाह यहाँ पे ना कंपैरिजन करते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल स्टेटमेंट कहते हैं कि ये खातून जिसको ये अटैक्स होते थे एपिलेप्सी के, ये हालांकि लायबल नहीं थी, इसकी पकड़ नहीं थी, क्योंकि इसको एपिलेप्सी अटैक होते थे, इसको होश ही नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। Whereas we see women of today day and age, होता क्या है कि ज़बरदस्ती अपनी मर्जी से जब वो घरों से बाहर निकलती हैं, अनफॉर्चुनेटली अगर हम मुसलमान औरतों की बातें करें, अल्लाह ताला हमारी बहनों को प्रोटेक्ट करके रखें। Their hairs are open, they are wearing tight clothes, उनकी जो चेस्ट हैं वो रिवीलिंग हैं, अपेरेबल हैं, आपको उनकी लेग्स नज़र आती हैं, आपको उनकी बैक क्लियरली नज़र आ रही होती हैं। तो इब्न अल क़य्यिम कहते हैं इस औरत को तो एपिलेप्सी अटैक्स थे, इनको यानी मिर्गी के दौरे पड़ते थे। आज कुछ ऐसी ख़वातीन हैं, औरतें हैं, उनको शहवत के दौरे पड़ते हैं। अल्लाह ताला सबको बचा के रखे, सबकी हिफाजत करे। और देखो, हमने ये बात समझनी है कि जो हमें वाक़या बताया गया ना आदम अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ताला ने हुक्म दिया फरिश्तों को कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तमाम फरिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस ने, सिवाय शैतान के। उसने कहा ए अल्लाह, मैं इस मिट्टी से बने हुए बंदे को मैं सजदा करूं, मैं तो आग से बना हूं, तकब्बुर किया। तो उसके बाद उसने वादा किया था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चैलेंज किया था, कहते ए अल्लाह, जैसे आपने मुझे गुमराह किया, अपनी गुमराही अल्लाह ताला पे डाल दी, आप देखिएगा कि मैं इस आदम और आदम की औलाद को वरगलाने के लिए इस वसवसे डालूंगा और आगे पीछे राइट लेफ्ट हर तरफ से मैं अटैक करूंगा। और ए अल्लाह, आप देखेंगे वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, इनकी वजह से आपने मुझे जन्नत से निकाला है, आप देखेंगे कि इनकी अक्सरियत शुक्रगुजार नहीं होगी, आपका शुक्रगुजार नहीं करेंगे। और फिर आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जो इसने पहला वार किया शैतान ने, क्या कहा? कुरान मजीद के अल्फाज हैं फवस्वस लहुम शैतान, शैतान ने वसवसे में डाला आदम अलैहिस्सलाम को और हवा अलैहिस्सलाम को। और आगे पर्पस भी बता दिया कि क्यों इसने किया, लियुबदिया लहुमा मा वुरी अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। उसने वसवसा इसलिए डाला, इसलिए नहीं डाला ताकि वो शिर्क करें या वो किसी को कत्ल करें, मर्डर करें, नहीं। जो पहला अटैक किया शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर, वो क्या था कि इस अटैक के बाद आदम और हवा अलैहिस्सलाम के कपड़े उतर जाएं, उनकी शर्मगाहें वाज़े हो जाए, एक दूसरे के सामने आ जाएं। ये शैतान का सबसे पहला अटैक था। और आज देखें कैसा ब्रेन वॉश किया जा रहा है हमारा, और शैतान कितना चालाक है। हम तो अल्लाह ताला हमें बचा के रखे, डिसेंसिटाइज इतने हो चुके हैं, हमें तो अभी फिक्र भी नहीं होती। एक ज़माना था, हमें सुनने को मिलता था, देहातों में भी ऐसा सुनने को मिला करता था कि दुश्मनी में अपने दुश्मन को जब सबक सिखाना होता था, क्या कहते थे कि इसको हम लोगों के सामने नंगा करेंगे ताकि इसकी क्या हो, बेइज्जती हो। नंगा होना ये बेइज्जती की अलामत थी। Isn't this the case? और शैतान को उस वक्त से पता था कि कपड़े का उतर जाना ये बेइज्जती की अलामत है, इससे हया खत्म हो जाती है, बंदा बेहया बन जाता है। और आज इंसान धड़ल्ले से अपनी मनमानी करते हुए बगैर कपड़ों के बाहर आता है। कपड़े पहने होते भी हैं लेकिन इट इज एज इफ ही इज नेकेड, ही इज क्लोथ बट स्टिल नेकेड, एज इफ कि उसने कपड़े ही नहीं पहने हुए। अल्लाह ताला बचा के रखे। ये मैं इशारा ही आप तक पहुंचा सकता हूं, आपको बेहतर पता होगा व्हाट्स गोइंग ऑन अराउंड अस। और हम किसी नॉन मुस्लिम कंट्री की बात नहीं कर रहे, हम अपने मुल्क की बात कर रहे हैं, हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और अगर आप उनसे अगर कह ही लें कि इत्तक़िल्लाह, अल्लाह का खौफ करो,
और वो फिर आपको ऐसे कहेंगे, आप यानी ऐसे आपको रिप्लाई देंगे कि एज इफ आपने कोई गुनाह कर लिया हो, आपने कोई गलत बात उनके सामने रख दी है। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। और अल्लाह ताला ने फिर यही फरमाया अगली आयत में, अल्लाह ताला फरमाते हैं या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान कमा अखरज अबवैकुम, ए आदम की औलाद, देखो तुम्हें शैतान वरगलाए नहीं, तुम्हें वसवसे ना डाले तुम्हारे अंदर, तुम उसके धोखे में मत आ जाना कि जैसे उसने तुम्हारे ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स आदम अलैहिस्सलाम और हवा अलैहिस्सलाम को धोखे में डाला। और उसने किया क्या, अल्लाह ताला ने भी बताया कि उन जन्नत से निकाला ताकि क्या हो, यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा, ताकि उनका लिबास उतरवा दे। और आप एक लम्हे के लिए जरा सोचो, एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई अपोलोजाइज अगर किसी को बुरा लगे। अल्लाह ना करे अगर आपके सामने कोई रिटोरिकली आपके सामने एग्जाम्पल रखे, किसी के पेरेंट्स के कपड़े उतरवा दिए जाएं उसके सामने, या उसको पता हो कि फलां शख्स ने उसके पेरेंट्स के कपड़े उतरवाए थे। अगर बंदे के अंदर गैरत है, हया है, ताकत है, वो क्या करेगा? पहला स्टेप होगा वो मार देगा, राइट। अगर नहीं भी है, कुछ नहीं कर सकता वो बंदा, बहुत लेट्स से बहुत पहुंचा हुआ है, आपका हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाता, कम से कम सारी जिंदगी आप उसको ऐसी नफरत करेंगे, आप बोलेंगे कि यार उसका नाम भी ना लो मेरे सामने। ऐसे ही है। द रियलिटी इज शैतान ने हमारे ग्रेट 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 पेरेंट्स के कपड़े उतरवा चुका है वो, लेकिन फिर भी हम शैतान को फॉलो करते हैं। शैतान के जो एजेंडा है, शैतान का जो आज भी वही है, सबसे बड़ा हथियार उसका क्या है कि इंसान को हैवान बना दो, इसके कपड़े उतरवा दो। फर्क क्या है इंसानों में हैवान में? जानवरों को हया तो नहीं आती उस हवाले से, वो तो बगैर कपड़ों के घूम रहे होते हैं। तो इंसान और हैवानात में फर्क हया का है, लिबास का है। अल्लाह ताला ने लिबास नाजिल किया था जीनत के लिए, या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम। अल्लाह ताला ने लिबास नाजिल किया ताकि तुम्हारी शर्मगाहों को वो ढांपे और तुम्हारे लिए वो जीनत का बायस हो। नॉट द वाइस वर्सा कि तुम कपड़े पहन के भी नंगे नजर आ रहे हो, नो, इसका ये मकसद हरगिज नहीं है। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और देखें, आज हम ना बड़ा जज्बात में आके हम कहते हैं कि जी फातिमा रजी अल्लाह अन्हा हमारे लिए रोल मॉडल हैं, और हम बड़ी मोहब्बत करते हैं अहले बैत से। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा के बारे में हमें पता चलता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे, फातिमा रजी अल्लाह अन्हा शी स्टार्टेड क्राइंग, उनको रोना आ गया अपने वालिद की इस तबीयत को देख के। ही वॉज वेरी वीक, वो पेन में थे। रसूलुल्लाह ने दोबारा बुलाया, कहते हैं ए मेरी बच्ची, ए फातिमा, क्या तू पसंद नहीं करती कि तू जन्नत की सरदार है, जन्नत में औरतों की सरदार है। और फातिमा रजी अल्लाह अन्हा शी पास्ड अवे आफ्टर 6 months, रसूलुल्लाह के जाने के बाद 6 महीने में वो भी रुखसत हो गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने जाने से पहले वसीयत की थी उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा को, अस्मा बिन्त उमैस को। कहती हैं कि मेरा जब जनाजा लेके जा रहे होगे, ख्याल रखना कि मेरा जनाजा रात को लेके जाया जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे जनाजे पे, मेरी बॉडी पे किसी बंदे की नजर भी पड़े। और ये उन जमानों की बात है कि आज का जैसा अंधेरा है वैसे अंधेरे तब, यानी जैसे आज हमारी स्ट्रीट्स में जो लाइट्स आपको नजर आती हैं, उस वक्त ये चीजें नहीं थी। उस वक्त अंधेरा अंधेरा था। लेकिन फिर भी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, द रॉयल वुमेन, जो हमारी औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए ये रोल मॉडल हैं, वो बता रही हैं कि मेरे जनाजे को रात को लेके जाना। और यही उनकी स्टेटमेंट उनकी सारी जिंदगी की रिफ्लेक्शन है। इससे हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारी होगी। कि जब अल्लाह के नबी ने अली रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि ए अली, पहली नजर तुम्हारे हक में है, तुम्हारी पकड़नी होगी। हाँ, जब दूसरी नगाह तुमने डाली जहां पे तुम्हें नहीं देखना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ करेगा। तो ये वो लोग थे जो हमारे लिए रोल मॉडल्स हैं।
अनफॉर्चुनेटली हमें इनके बारे में पता नहीं, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए, हमने जो बात की है ना हया के हवाले से, कि हम अपने लिबास में हया का पहलू लेके आएँ, हम मॉडरेट तरीके से, मॉडेस्ट तरीके से लिबास पहन के लोगों के सामने आएँ, अच्छे तरीके से हम लोगों के साथ बात करें, उसमें भी हया टपकनी चाहिए, लोगों को पता चले कि कितना बाहया आदमी है, हमारी चाल में हया नज़र आनी चाहिए। अच्छा, टॉपिक मेरा अभी उस हवाले से शुरू हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया तो हाँ प्लीज़ प्लीज़, अगर कोई बच्चे हैं इंशाल्लाह तो एक भाई मैं चाहता हूँ कि उनके साथ ज़रा बाहर बैठ जाए। हमने जब हया की बात की है, हमारी बातचीत में, हमारी चाल में, हमारे लिबास में हया नज़र आनी चाहिए। एंड हैविंग सेड दैट, वी शुड हैव हया फ्रॉम आवर मोबाइल एज वेल। हमें अपने लैपटॉप से भी हया करनी चाहिए कि अगर हमारे हाथों में ये डिवाइस है और अगर कोई ऐसी इनअप्रोप्रिएट चीज़ सामने आ जाए तो हमें हया का मुजाहिरा करना चाहिए। हमें अपने अंदर कन्फ्लिक्ट ही रहना चाहिए कि अस्तगफिरुल्लाह, ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जो मेरी डिज़ायर्स मुझे बता रही हैं दैट आई शुड गो अहेड, मुझे ये नहीं करना चाहिए। और आज बहुत बड़ा इशू है, वल्लाही मैं आपको बताऊं, बिफोर आई स्टार्ट मुझे याद पड़ता है कि बाय टेकिंग दिस नेम पोर्नोग्राफी फॉर इंस्टेंस, अभी कल की बातें हैं, व्हेन वी वर स्टडिंग, आप पब्लिक में, ठीक है, दोस्तों यारों के साथ आपकी वो एक ज़रा खुल्लम खुल्ला गपशप लग रही होती है, आप कभी कभार ऐसी भी बातें कर जाते हैं जो है आप लोगों के सामने नहीं करते। टेकिंग दिस वर्ड पोर्न इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ये एक टैबू था, आप किसी के सामने ये लफ्ज नहीं ले सकते थे। पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन एंड ऑल, ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इमेजिन करें कि आज मैं वही बंदा हूं और हर बंदा ये सोचेगा, जिसके अंदर थोड़ी बहुत भी हया होगी, शराफत होगी, वो ये सोचेगा कि कहां पे थे और कहां पे आ चुके हैं हम। आज पोर्नोग्राफी, मैस्टरबेशन, इस किस्म की बातें करना, अब देखें ना LGBTQ फॉर इंस्टेंस, इसके फुल फॉर्म्स अगर आप बोलेंगे तो आप नहीं ले सकते थे ये नाम। व्हाट इज दिस, लेस्बियन, गेज, ट्रांसजेंडर्स, आई मीन व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। ये कहना ही मजमे में ये इंडिकेशन है कि कितने डिसेंसिटाइज हो चुके हैं हम। बाकी तो बातें बहुत आगे की हैं। तो बात जब पोर्नोग्राफी की आती है, इंशाल्लाह हम सॉल्यूशंस के ऊपर भी बात करेंगे, और बात करने का मकसद यही हो, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए और हक बात सुनने की तौफीक अता फरमाए, और मकसद ये हो कि हम अपनी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंज लेके आना चाहते हों। अल्लाह ताला हमें इस मामले में आसानी हमारे लिए पैदा फरमाए। अब देखो, जब हम पोर्नोग्राफी के बारे में बात करते हैं ना, इट्स नॉट अ मुस्लिम इशू, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, दिस इज अ ग्लोबल इशू। वेस्टर्नर्स भी आज सर पकड़ के बैठे हैं कि ये हो क्या रहा है। हाँ, जिनके अंदर वो बात आती है ना, इदा लम तस्तही फफ़अल मा शित, अगर हया खत्म हो जाए फिर जो चाहे करते फिरो। वेस्टर्न कंट्रीज में जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जिनके अंदर हया है, जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, गार्डियंस हैं, वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे माशरे में, व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। आपको मुसलमानों को तो चलो, आप एक बार इस्लाम को आप थोड़ा सा अभी पॉज करो, साइड पे कर दो, आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा आज अगर 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जिसका जहन बिल्कुल इंटैक्ट है, ठीक है, वो ये कहे बोस्ट करते हुए कि आई एम हैप्पी दैट आई एम अ पोर्न एडिक्ट। नहीं मिलेगा। राइट? एम आई राइट? हर बंदे को पता है कि ये चीज गलत है, हमारी फितरत के अंदर ये है। Nobody will say कि I masturbate और इसके ऊपर फख्र करे कि I do that, कि जी बहुत अच्छा काम है। No, every one of us know that this thing is wrong, कि ये गलत काम है। और अब आप देखो, कभी कभार होता क्या है कि out of ignorance, जहालत पे बंदा ऐसे काम कर जाता है, हो सकता है उसको पता ना हो कि why am I doing it। आपको पता है कि इंसान तो ये समझ बैठता है कि वी एज कंज्यूमर्स, हम कस्टमर्स बन जाते हैं, ये उनके लिए मनी मेकिंग मशीन है। दिस इंडस्ट्री, पोर्नोग्राफी, पोर्न इंडस्ट्री, ये उनके लिए
पैसा बनाती है। और स्टैटिस्टिक्स आपके सामने मैं रखता हूं, अगर आप हॉलीवुड और नेटफ्लिक्स के रेवेन्यू को जमा कर लेना, जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसके रेवेन्यूज बहुत ज्यादा हैं, इन सब को अगर आप मिला भी लें। और एस्टिमेट्स हमें बताते हैं जो पॉर्न इंडस्ट्री है आज ग्लोबली, उसके जो एस्टिमेट वर्थ है, इट इज अराउंड 97 बिलियन यूएस डॉलर्स। वी आर टॉकिंग मनी हियर। ये उनको गर्ज नहीं है कि ये बंदा शरीफ है, लड़का है, लड़की है, छोटा है, बच्चा है, बुजुर्ग है, नहीं, आप उनके लिए कंज्यूमर हैं। ऑल दे आर कंसर्न अबाउट इज मेकिंग मनी। और हमें यह पता होना चाहिए, कभी कभार ना आपको डॉक्यूमेंट्रीज कभी मौका मिले तो आप जरा पढ़िएगा, ये जो सेक्स ट्रैफिकिंग होती है, बच्चियों को, टीनेजर्स को, यहां तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी ये अगवा करके लेके आते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। लेके आते हैं और छोटी बच्चियों को ऐसा कंटेंट दिखाया जाता है ताकि उनको डिसेंसिटाइज किया जाए, उनको रेप किया जाता है, यहां तक कि फिर यही बच्चियां मजबूर होकर जब बड़ी होती हैं वो फिर वो इंडस्ट्री में आ जाती हैं। और जितना ज्यादा ये कंटेंट देखा जाता है, जितने ज्यादा लोग देखते हैं, तो क्या क्या बढ़ती है, फिर डिमांड बढ़ती है ना, उतनी ही ज्यादा सेक्स ट्रैफिकिंग भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो भी बंदा ये देख रहा है, समझें वो इस गाड़ी को फ्यूल का काम दे रहा है ताकि और ये आगे बढ़े और ज्यादा डिमांड सप्लाई का जो मामला होता है, सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो। इनडायरेक्टली वो इस कॉज को सपोर्ट करता है। अल्लाह ताला बचा के रखे। और एक और बात, चूंकि यहां पे ब्रदर्स बैठे हैं, वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ सीइंग पोर्न is that it affects men's sexual performance. कि इससे मर्दों की जो ताकत होती है उसमें अफेक्ट आता है। और ये स्टडीज हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि उनमें से जो एक प्रॉब्लम है दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ईडी इस बीमारी का नाम लेते हैं। और जब हमने ये जो सेक्सुअल डिसफंक्शन का बात की है, इसकी बात की है, whenever you talk about pornography, इसके साथ मैस्टरबेशन कनेक्टेड है, दे गो हैंड इन हैंड। जो बंदा अगर पहली चीज का एडिक्ट है वो दूसरी चीज का भी एडिक्ट होगा। और इस हवाले से अगर बंदा ये समझ बैठे कि खैर है, अगर ये ऐसी बीमारी है जो अभी ठीक नहीं हो पा रही, जब मेरी शादी हो जाएगी ठीक हो जाएगी, देन दैट पर्सन इज रॉन्ग। क्योंकि हमें एक्सपर्ट्स बताते हैं, देयर आर न्यूरो साइंटिस्ट, वो बताते हैं, उन्होंने 2 लोगों का टेस्ट लिया, एक तो पॉर्न एडिक्ट था और एक नॉर्मल, अपनी जिंदगी नॉर्मल गुजारा करता था। तो जब उन्होंने दोनों के सीटी स्कैन लिए, दोनों के ब्रेन में लिटरली फिजिकली डिफरेंस था। पता चलता था कि पॉर्न जो एडिक्ट है, एक्सेसिव देखने के साथ साथ उसके बाद उसका दिमाग अफेक्ट होता है, देयर इज अ डैमेज इन द ब्रेन। और बंदा रादर देन, होता क्या है कि अल्लाह ताला ने, देखें, जब दीन हमें बताता है ना कि जिना से बचो, औरतों के पास मत जाओ, अब जाहिरी बात है अल्लाह ताला ने मर्दों को भी पैदा किया है, मर्दों की अट्रैक्शन होती है औरतों की तरफ और औरतों की अट्रैक्शन है मर्दों की तरफ। ये अट्रैक्शन है तो लोग शादी करते हैं ना, शादी का मामला आगे बढ़ता है। इस्लाम हमें यहां पे ब्लॉक नहीं कर देता। अट्रैक्शन है, इस्लाम हमें गाइड करता है कि इस अट्रैक्शन को चैनलाइज कैसे करना है। आप शादी करो, निकाह करो। हां, अगर एक निकाह से अगर आपका दिल नहीं भर रहा, उसमें बहुत सारे वजूहात भी हो सकती हैं, 2, 3, 4 तक की इजाजत है, तो बात ये समझ में आती है कि इस्लाम आपकी डिजायर को चैनलाइज करता है। और ये कितनी अजीब बात है, जिस रिलेशन को जो हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में होना चाहिए था और बंद कमरे में होना चाहिए था, लोगों से छुपकर होना चाहिए था, दैट पर्सन बिकम्स अ स्पेक्टेटर। वो स्पेक्टेटर बन के देख रहा होता है। दिस इज द प्रॉब्लम इन एन इटसेल्फ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये बंदा जब ये ऐसा फिल्दी कंटेंट देखता रहता है तो वो सेल्फ रिलेशन कायम कर लेता है अपने आप के साथ। शादी के बाद भी
उसने जो अपनी एक फैंटेसी फिक्शन वर्ल्ड जो बनाई होती है ना, वो जब देखता है कि मेरी बीवी तो वैसी है नहीं, हालांकि जब वो टीवी पे जो कुछ देख रहा होता है दैट इज नॉट रियल, दैट इज मेरली एन एक्टिंग। और फिर होता क्या है, कितनी ही शादियां ऐसी हैं जो बाद में टूट जाती हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हिज वाइफ, क्योंकि उसका जो डोपामिन लेवल है, और आज उस पर भी हम इंशाल्लाह भी बात करेंगे, वो जो डोपामिन लेवल है जो रियलिटी पे होना चाहिए, वो किसी फैंटेसी लेवल पे आके उसको जो है उसकी बीवी से उसको सुकून नहीं मिल रहा होता। और एक्सपर्ट्स बताते हैं इसमें इतनी प्रॉब्लम्स है, जैसे कुछ प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की हैं। एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो बंदा ये कंटेंट देखता है, 1 घंटे के अंदर द अमाउंट, द नंबर्स ऑफ नेकेड वुमेन ही सीज इन एन आवर, हमारे से जो पिछली जनरेशंस थी, पूरी लाइफ टाइम में उन्होंने कभी इतनी खवातीन को बगैर कपड़ों के नहीं देखा होगा। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ बिग प्रॉब्लम। और फिर आज हम ये जो टर्म है ना डोपामिन बड़ा इस्तेमाल करते हैं, दिस इज बेसिकली अ प्लेजर केमिकल। ये आपको फूड से भी मिलता है, जो आपको खाना पसंद है, जब आप खाना खाते हैं तो आपका डोपामिन लेवल रेज करता है। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा ना गौर से ज़रा बात समझें, ताकि हम, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी पैदा फरमाए और इस बीमारी को उम्मत मुस्लिमा से ख़त्म कर दे, बल्कि तमाम इंसान जो हैं इस बीमारी से जान छुड़ा लें। होता क्या है कि देखिए, देयर इज़ अ नोवेल्टी इन अ पर्सन। हर इंसान के अंदर एक लेवल होता है, एक उसका बेस लेवल होता है। जब वो कोई ऐसा काम करता है, लेट्स टॉक अबाउट पोर्न फॉर इंस्टेंस, उसका जो डोपामिन रश जो उसको मिलता है ना, वो बढ़ जाता है, उसको टेम्परेरीली इंजॉयमेंट फील होती है, एंड देन ही मूव्स ऑन, ही मैस्टरबेट करता है। जब उसका डोपामिन एम्पलीफाई करता है, थोड़ी ही देर के बाद उसका जब वो डोपामिन लेवल नीचे आता है, तो पहले जो उसका बेस लेवल होता है वहां पे नहीं बात रहती, उसका बेस लेवल नीचे चला जाता है। इसीलिए जब कोई भी बंदा ये काम करता है, थोड़ी देर के बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, उसको बड़ा अजीबो गरीब उसकी जो है फीलिंग्स हो जाती हैं, और फिर उस फीलिंग को दोबारा डोपामिन हासिल करने के लिए वो कहता है कि लेट्स सी मोर, और देखते हैं और कंटेंट देखते हैं। अब होता क्या है कि अगर उसका डोपामिन रश फॉर एग्जांपल इस लेवल तक गया था, उसका थ्रेशहोल्ड इस लेवल पे है, अब अगर उसने फॉर एग्जाम्पल ही सॉ परहैप्स 2 वुमेन इन 1 इंसिडेंट, अब वो चाहेगा कि उसके सामने डबल जो है क्वांटिटी में पॉर्न स्टार्स आने चाहिए, ताकि वो अपना डोपामिन रश ज्यादा करना चाहता है। तो उसका डोपामिन रश, उससे वो कंटेंट ज्यादा देखता है, ज्यादा औरतों को देखता है, तो उसका जो थ्रेशहोल्ड है वो ज्यादा ऊपर चला जाता है। अब जब ज्यादा ऊपर गया, जब वो नीचे आता है, उसका बेस लेवल और नीचे चला जाता है, वो पहले से ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। और फिर बात कहां तक जाती है, अब जब उसका थ्रेशहोल्ड इस लेवल पे है, अपने नशे को बरकरार रखने के लिए वो हर हद पार कर देता है। हो सकता है कि ही स्टार्ट सीइंग चिल्ड्रन व्हाइल, व्हेन वी टॉक अबाउट पोर्नोग्राफी। और अगर उससे भी उसका दिल जब नहीं बढ़ता, उसका थ्रेशहोल्ड बढ़ता जा रहा है, तब हो सकता है कि ही सीज एनिमल्स इन द एक्ट, कि जानवर भी उस एक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं। अब वो जैसे जैसे थ्रेशहोल्ड अपना बढ़ाता जा रहा है, उतनी ही डिप आती जा रही है उसके बेस लेवल पे। फिर एक वक्त ये आता है कि उसने ये मॉन्स्टर अपने दिमाग में इतना बड़ा कर लिया होता है, अब वो कहता है कि माई लाइफ इज मिजरेबल, आई कैन नॉट एंजॉय एनी मोर। जो कंटेंट था मैंने देख लिया, आई नीड मोर, और उसको वो मिलता नहीं है। और इसका एंड रिजल्ट क्या होता है, मैं आपको इसकी एक्सट्रीम बताता हूं। मैनी पीपल दे कमिट सुसाइड। वो कहते हैं कि अब हमारी जिंदगी में रहने का कोई मकसद ही नहीं रह गया, आई एम अनहैप्पी फ्रॉम माई लाइफ। दिस इज रियली हैपनिंग, दिस लिटरली हैपन्स। और ये मैं अपने में से बात नहीं बता रहा हूं, आज के एक्सपर्ट से बात बताते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स व्हेन इट कम्स टू पोर्नोग्राफी। और एक और बात आपको बताता चलूं, पोर्नोग्राफी इज एन एडिक्शन
जस्ट लाइक अ पर्सन हैज अ ड्रग एडिक्शन। अगर बंदा मिसाल के तौर पे सिगरेट पीना स्टार्ट करता है, आहिस्ता आहिस्ता जब उसका जो वो डोपामिन रश है उसको बढ़ाने के लिए कोकेन की तरफ जाता है, फिर और अपना नशा पूरा करने के लिए कहां कहां जाता है, और उस जो नशे का लेवल है उसको स्ट्रॉन्ग करता रहता है, राइट। सिमिलर इज द केस जब ड्रग का लेवल भी ऊपर जाता रहता है, थ्रेश होल्ड, और फिर यहां से बेस लेवल नीचे जाता है, तो फिर इसी वजह से हमारे रिहैब्स भी बड़े बड़े होते हैं। और रिहैब्स जाकर भी बहुत सारे बंदों को वहां जाके उनकी वो दोबारा उस पोजीशन पे नहीं आ पाते। व्हाट इज रियली हैपनिंग अराउंड अस? हम ये समझ बैठते हैं कि वी आर एंजॉयिंग आवरसेल्व्स, हालांकि शैतान हंसता होगा ऐसे बंदों पे कि ये बेवकूफ समझ रहा है कि ये ही इज प्लेजरिंग हिमसेल्फ, ये तो अपना खुद टाइम गुजार रहा है, अपने आप को इंजॉय उस एटमोस्फेयर में इसने अपने आप को किया हुआ है। हालांकि ये शैतान के एजेंडे पे चल रहा है। शैतान का यही तो एजेंडा था कि ए अल्लाह, आप देखेंगे कि मैं इस इंसानियत को अपने साथ जहन्नम में लेके जाऊंगा। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, ए अल्लाह मैंने आपसे कहा था ना, इनकी अक्सरियत शुक्रगुजार नहीं होगी। आपके सामने है। आज मैं हैरान होता हूं स्टैटिस्टिक्स देख के, 30% ऑफ द इंटरनेट सर्चेस आर ऑन पोर्न। और ये अल्लाह आलम कितनी सच्ची हैं, लेकिन ये हमारी मुसलमानों की तरफ से स्टैटिस्टिक्स नहीं आई। दे आर सेइंग इट। कहां पे जा रही है ह्यूमैनिटी? वेयर आर वी गोइंग? हम चाहते क्या हैं? क्या ये तरीका है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने का? क्या हम जन्नत के करीब जा रहे हैं या जहन्नम के करीब जा रहे हैं? वेयर आर वी गोइंग एग्जैक्टली? अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक अता फरमाए। नाउ इंशाल्लाह विल कम टू द कंक्लूजन। हमारे पास 15-20 मिनट है। मैं चाह रहा हूँ कि कंक्लूजन भी इंशाल्लाह हम लोग यहाँ से सुन के और इंशाल्लाह इसको समझ कर उठें। देखें, अभी तक हमने जो बात की है ना, देयर इज स्टिल होप ब्रदर्स, इट्स नॉट द एंड। उसकी इलामत यह है कि मेरा स्ट्रांगली बिलीव है कि मैं यकीन के साथ ये कहता हूं कि आज उम्मत मुस्लिमा की अगर बात की जाए ना, ठीक है, ईमान कमज़ोर हो सकता है लेकिन ईमान अभी ख़त्म नहीं हुआ। हया कमज़ोर हो सकती है, हया ख़त्म नहीं हुई। उसकी निशानियां क्या हैं कि आज भी व्हेन यू सी द सिस्टर्स आउटसाइड इन द कैंपसेस, जब आप उनको यूनिवर्सिटीज़ में देखते हैं या बाज़ारों में देखते हैं, अगर उनके बाल खुले भी हों, लेकिन जब अजान की आवाज़ आती है, दुपट्टा अगर गले में हो तो दुपट्टा कहां पे आ जाता है? दिस इज द साइन ऑफ हया शबाब। हया किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं। यहां से पता चलता है समवेयर डाउन द लाइन इन द हार्ट हया है। और कभी कभार अगर हमारी बहनें ट्रेंड को फॉलो करते हुए, अगर उनका दिल नहीं भी चाह रहा बट दे वांट टू लुक नाइस विद देयर फ्रेंड्स, अगर वो ऐसे कपड़े पहन भी लें और वो जब बाहर आती हैं, घर से बाहर कदम लेती हैं, हो सकता है कि कपड़े बड़े इनअप्रोप्रिएट हैं। अब दीज सिस्टर्स आर कंफ्यूज्ड। एक साइड पे ये लोगों को खुश भी करना चाहती हैं, अपनी दोस्तों से हिलियों को, दूसरी साइड में इनको शर्म भी आ रही है, और उससे इंडिकेशन क्या मिलती है? दे आर वेरी अनकंफर्टेबल। अपने कपड़ों को नीचे कर रही होती हैं, द वे दे आर वॉकिंग, कि उनको ना बड़ा अनकंफर्टेबल है। इस लिहाज से ये क्या है? ये हया की अलामत है। और मैं अपनी जिम की बात बताता हूं। द अदर डे एक लड़का आता है जिम में, मैं उसको देखा तो ही इज हैविंग टैटूज ऑल ओवर हिज बॉडी। यहाँ पे टैटूज हैं, और यहाँ तक कि उसके एक स्कल उसने टैटू बनाया हुआ अपनी बैक पे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये भी है कि हम बड़ी जल्दी जजमेंटल बन जाते हैं कि इसको देखो, इसने क्या किया, अपनी इसने जवानी में क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, ये तो बड़ा फारिग है। हुआ क्या कि मैंने कोशिश की कि मैंने सोचा कि मैं ना नमाज, मस्जिद दूर है तो मैं वहाँ पे नमाज पढ़ लेता हूँ जिम के बाहर, इस नीयत के साथ कि वहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर्स हैं और यहाँ जो कुछ जो शबाब हैं मेरे साथ आके मिल लेंगे तो इंशाल्लाह ज़रा जमात का भी सीन बन जाएगा, और इंशाल्लाह इस यानी एक दावत का जो है एक सिलसिला शुरू होगा। अच्छा, जब मैं नमाज पढ़ाने लग गया, आई सॉ दिस ब्रदर, ही जॉइंड अस। उसने हमें ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज लीडिंग द प्रेयर। मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ये नमाज भी पढ़ता है। नमाज पढ़ने के बाद मैंने कहा चलो यार अभी एक्सरसाइज रिज्यूम करते हैं। मैं तो दोबारा चलने के लिए तैयार हो गया।
दिस गाय, ये भाई उठता है और सुन्नतें अदा करता है। और मैंने अपने आप को कहा कि सुभान अल्लाह, ये हया है, दिल में अभी भी रसूल से मोहब्बत बाकी है, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। और नमाज बेहयाई से रोकती है ब्रदर्स, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बेहयाई से रोकती है। अल्लाह ने फरमाया है तो सच बात है। हमारा काम क्या बनता है जब हम नमाज पढ़ें, इस नीयत के साथ पढ़ें कि अल्लाह मुझे देख रहा है। अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, अल्लाह मुझे देख रहा है। और जो आप अल्फाज अदा करते हैं सूरह फातिहा या जो भी कुरान का हिस्सा है, उसको समझते हुए पढ़ें। तो फिर जब आप पढ़ेंगे ना मालिक यौमिद्दीन, तो फिर आपको समझ में आएगी कि अल्लाह ताला ने हिसाब भी लेना है। तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज हया इज देयर। और जब मैसेजेस आते हैं कि ब्रदर आई वांट टू चेंज माय हैबिट, आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस एडिक्शन, इसका मतलब क्या है? अगर ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, उस बंदे के अंदर हया है, तो उसके अंदर ये अवेयरनेस है कि मैं इससे जान छुड़ाना चाहता हूं। पीपल वांट टू चेंज, पीपल वांट टू हैव चेंज इन देयर लाइफ। तो ये अलामात हैं, ये सिग्नल्स हैं, ये इंडिकेशंस हैं कि इंसान चेंज, यानी हम अगर मुसलमानों की बात करें, हम चेंज होना चाहते हैं। तो इस हवाले से इंशाल्लाह जो पॉइंट्स है मैं आपके सामने रखूंगा, हम एक एक करके इंशाल्लाह नोट डाउन करेंगे। एक शख्स आता है गुनाहगार, एक सलफ के पास आता है और कहता है कि या शेख, मुझसे ना गुनाह छोड़े नहीं जा रहे, आई एम स्ट्रगलिंग टू अबेंडन माई सिंस, मैं कैसे अपने गुनाहों को छोड़ूं? अरशदनी इला तर्किल मासी, आप मुझे एडवाइस दें कि मैं अपने गुनाहों को कैसे छोड़ूं। तो शेख कहते हैं कि इदा अरदता तासिल्ला लौ अरदता तासिल्ला ला तासी फी अर्दिही, ए बंदे, अगर तू गुनाह करना ही चाहता है, तू अपने आप को नहीं रोक पाता, ठीक है तू गुनाह कर ले, मैं तुझे रोकूंगा नहीं, लेकिन तू अल्लाह की ज़मीन पर गुनाह ना कर, किसी और ज़मीन पे चले जा, वहां पे जो तेरा दिल चाहता है तू कर ले। अब बंदा कहता है सुभान अल्लाह, अल्लाह की दी हुई ज़मीन के अलावा भी कोई ज़मीन है? ये तो अल्लाह की ज़मीन है। और फिर कहता है या शेख एडवाइस मी, मुझे आप एडवाइस करें। शेख कहते हैं इदा अरदता तासिल्ला तासी बिहैसु ला यराक, अगर तेरा दिल चाहता है बुराई करने को, तुझसे नहीं रोका जा रहा अपने आप को, फिर तू ऐसी जगह में चला जा जहां पे तुझे अल्लाह नहीं देख रहा, कर ले गुनाह वहां पे जाके। बंदा कहता है या शेख, कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे अल्लाह ताला मुझे नहीं देख रहा। वाह हुआ माअकुम ऐनमा कुंतुम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून इन्नल्लाह बसीरुम बिमा तअमलून, ऐसी तो कोई जगह ही नहीं जहां पे मेरा रब मुझे नहीं देख रहा। फिर शेख कहते हैं इदा अरदता तासिल्ला तासी इदा अरदता तासिल्ला फला ताकुल मिन रिज़्किही, ए बंदे, अगर तुझसे नहीं रोका जा रहा गुनाह करने को, तेरा दिल चाहता है गुनाह करने को, फिर तू एक काम कर, उसका दिया हुआ रिस्क मत खा। अगर तू अपनी तरफ से कहीं से रिस्क लेके आ सकता है, तू खा ले। तो बंदा कहता है मैं तो उसी का दिया हुआ रिस्क खाता हूं। और फिर चौथी एडवाइस जो शेख ने की, फरमाते हैं इदा अरदता तासिल्ला, अगर तू गुनाह करना ही चाहता है और तेरी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है मलकुल मौत के साथ, कि जब मलकुल मौत आए और तू उसको रोक ले, तू सब्र कर जा, मैं पहले तौबा कर लूं फिर मेरी जान ले लेना, फिर तू मासियत कर ले, फिर तू गुनाह कर ले। बंदा कहता है या शेख, जब मलकुल मौत आएगा तो एक लम्हा ना आगे होगा ना पीछे होगा, बस द गेम विल बी ओवर आफ्टर दैट, कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो फिर शेख कहते हैं जब तू अल्लाह की ज़मीन पर चलता है, उसके अलावा कोई ज़मीन नहीं और कोई ऐसी जगह नहीं जहां पे तुझे अल्लाह ना देख रहा हो, और तू अल्लाह ही का दिया हुआ खाता है, और तू मलकुल मौत को नहीं रोक सकता कि वो तेरी जान ना ले, तो फिर गुनाह क्यों करता है? गुनाह से रुक क्यों नहीं जाते? तो ये हमारे लिए आज लेसन है कि हम अल्लाह का दिया हुआ खाते हैं, पहनते हैं, सब कुछ अल्लाह ताला का अता किया हुआ है। अल्लाह ताला हमें फिर भी मौका दे रहे हैं। और सॉल्यूशंस की तरफ इंशाल्लाह आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स तौबा। तौबा की तरफ हम आए।
अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार व अना अगफिरुज़्ज़ुनूब जमीआ फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम। ए मेरे बंदो, तुम रात दिन गुनाह करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूँ। फस्तगफिरूनी, पस तुम मुझसे मगफिरत तलब करो, बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं हदीस कुदसी में, या इबादी लौ बलगत ज़ुनूबुक अनान अस्समा सुम्मा अस्तगफरतनी गफरतु लक वला उबाली। हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, एग्जैजुरेट कर जाते हैं, कहते हैं कि शायद ही कोई ऐसा गुनाह हो मैंने छोड़ा हो, मैंने हर गुनाह किया है, मेरी तौबा कैसे होगी कबूल। यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाएं, फिर तू हाथ उठाए, अपनी झोली को मेरे सामने फैलाए, कहे ए अल्लाह मैंने जुल्म किया है अपने ऊपर, ए अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, गफ़रतु लक वला उबाली, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ कर दूंगा और मुझे परवाह तक नहीं होगी। मेरी सल्तनत में, मेरी बादशाहत में कौन सी कमी आ जाएगी, मैं तो खुश हूँगा। और अल्लाह ताला के बारे में आता है, अल्लाह ताला सुबह अपने हाथों को फैलाते हैं, निदा देते हैं कि ए है कोई तौबा का तलबगार, आए मेरी तरफ आए तो सही। और फिर अल्लाह ताला हर रात को अपने हाथ को फैलाते हैं, कहते हैं है कोई तौबा का तलबगार, है कोई जो चाहता है कि मैं उसको बख्श दूं। डिले हमारी तरफ से है, और तौबा करने के लिए कोई लंबी चौड़ी आपको कोई एक्सरसाइज नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि आप पहले वजू करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, नहीं, यू कैन मेक तौबा राइट हियर राइट नाउ, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह ताला से अभी आप तहैया कर लें, आप अहद कर लें कि ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूं, मैं कोशिश करता हूं कि नॉट एनी मोर, दैट्स इट, इट्स अ फुल स्टॉप नाउ। अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपकी नाफरमानी ना करूं। यू कैन डू इट राइट नाउ इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। पॉइंट नंबर 2, जो सोल्यूशन है, सोल्यूशंस बहुत सारी हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त की कमी की वजह से मैं इंशाल्लाह कुछ आपके सामने रखता हूँ। हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हर हाल में हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक शख्स आता है हसन बसरी रहमहुल्लाह के पास, कहता है कि मैं अपनी आंखों को नीचे कैसे रखूं, हाउ कैन आई लोअर माई गेज, मैं अपनी आंखों को कैसे उनकी हिफाजत कर सकता हूं। हसन बसरी ने उसको नसीहत की, कहते हैं बिइल्मी का अन्ना नज़र अल्लाहु इलैका दक़, कहते हैं कि देखो तुम्हें यकीन होना चाहिए कि जितनी तुम्हारी निगाह किसी चीज़ पर पड़ रही है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा तेज़ निगाहें अल्लाह की तुम्हारे ऊपर हैं। तुम अल्लाह की निगाह से दूर नहीं हो, अल्लाह ताला तुम्हें देख रहे हैं। यअलमु खाइनतल अयुन व मा तुख्फी सुदूर, अल्लाह ताला आंखों की खयानत को खूब जानते हैं। तो हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी एक लतीफ़ा है ना कि बंदा सन ग्लासेस पहन लेता है, फिर आंखें राइट लेफ्ट घुमाता रहता है, किसी को पता नहीं चल रहा। यअलमु खाइनतल अयुन, अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम्हारे आई बॉल्स कहाँ पे राइट लेफ्ट हो रहे हैं। अल्लाह ताला से हम नहीं छुप सकते। तो अल्लाह ताला हमें हर वक्त ऑब्जर्व कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, अयहसबुल इंसानु अल्लम यरहु अहद, क्या इंसान ये गुमान करके रखता है कि कोई उसको देख नहीं रहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इंशाल्लाह, क्या ज़बरदस्त इंस्ट्रक्शन है। एक तो ये कि अपने आप को ऐसे लोगों के साथ अपनी गैदरिंग रखें जो हया वाले हैं। सराउंड योर सेल्फ विद द पीपल ऑफ हया। और इमाम मुजाहिद रहमहुल्लाह बड़ी कमाल की इंस्ट्रक्शन देते हैं, कहते हैं कि अगर इंसान के ऐसे दोस्त हैं जिनकी मौजूदगी में बंदे को हया आए गुनाह की बात कहने और करने में, अगर उस दोस्त का इस बंदे को कोई और फायदा ना हो, यह फायदा बहुत काफी है। क्योंकि इस बंदे को हया आती है कि अगर मैंने कोई ऐसी वैसी बात कह दी या कर दी, इसको बुरा लगेगा।
और हमें यहाँ से पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथियों के बारे में क्या कहें। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि जब वो अकेले वॉशरूम में गुस्ल किया करते थे, तब भी अपने आप को समेट के रखते थे और सतर ढांप के रखते थे, अकेले भी। और एक दफ़ा रसूलुल्लाह बैठे हैं, आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा नरेट करती हैं, रसूलुल्लाह बड़े कैजुअल तरीके से बैठे हैं टेक लगा के, और उनकी जो शिन्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो नॉक नॉक होता है, कौन आया जी? पता चलता है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा दरवाज़ा खोलती हैं और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, अपने हाजत पेश करते हैं, बातचीत करने के बाद चले जाते हैं। रसूलुल्लाह जैसे बैठे होते हैं वैसे ही बैठे रहते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोबारा नॉक नॉक होता है, एंड हु इज़ ही? उमर बिन खत्ताब। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, वो भी अपनी बात करके वापस चले जाते हैं। नाउ फॉर द थर्ड टाइम उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नॉक नॉक करते हैं। जब रसूलुल्लाह को बताया जाता है कि उस्मान हैं, रसूलुल्लाह टेक अपनी ठीक करते हैं, सीधे होके बैठते हैं और अपने कपड़ों को सीधा कर लेते हैं। जो वो हिस्सा नज़र आ रहा होता है उसको भी ज़रा ढांप लेते हैं। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बात करने के बाद चले जाते हैं। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बड़ा सरप्राइज़ होती हैं, कहती हैं, या रसूलुल्लाह, मेरे वालिद जब आए तो आप जैसे बैठे थे, आपने अपना पोस्चर चेंज नहीं किया। उमर बिन खत्ताब आए तब भी आप वैसे बैठे रहे। तो उस्मान जब आए हैं तब आपने अपना पोस्चर चेंज कर लिया। व्हाई डिड यू डू दैट? रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अला अस्तहयी मिर रजुल तस्तहयी मिनहुल मलाइका, क्या मैं उस बंदे से हया ना करूं जिससे फरिश्ते हया करते हैं? मर्दों के अंदर भी हया होती है, और रसूलुल्लाह उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से हया किया करते थे। ये होता है दोस्तों का असर। और रसूलुल्लाह ने फरमाया ना, अलमरउ अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। दोस्त अपने दूसरे दोस्त की दीन पे होता है, बंदा अपने दोस्त की दीन पे होता है। तुम में से हर बंदा ये देखे कि वो किसके साथ दोस्ती बना रहा है। नॉट एवरीवन यू हैंग अराउंड विद इज योर फ्रेंड। अगर वो दोस्त आपको लिंक्स भेज रहा है, गलत चीजें आपको बता रहा है, ही इज नॉट योर फ्रेंड। अगर वो आपको आपका हाथ पकड़ के जहन्नम की तरफ लेके जा रहा है, ही इज नॉट योर फ्रेंड। अपनी मजलिसें चेंज करें, और ये बहुत टफ काम है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर आपको अपनी आखिरत से प्यार है, यू हैव टू टेक दिस स्टेप गाइस। तो अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें भी शर्म हया वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें हया और ईमान को इकट्ठा रखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अक़सिम लना मिन खश्यतिका मा तहूलु बिही बैनना व बैन मासियतिका व मिन ताअतिक मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतका व मिनल यक़ीनि मा तुहव्विनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया। अल्लाहुम्मा ला तजअल अद-दुनिया अकबर हम्मना। अल्लाहुम्मा आति नुफूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम।